Hello students, how are you? Once again we are meeting with this video lectures. Today we are going to start our 8th lesson and the title of the lesson is A Short Monsoon Diary. A short monsoon diary is a very interesting thing and you know that in your exam also you are asked to write a diary. So So before you we read this lesson, let's have some idea about it. That do you know what diary is? आपको पता है diary क्या है? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. लंबे समय तक हम अपने बारे में जो डायरी में लिखते हैं उसका अकाउंट है उसे क्या बोलते हैं डायरी राइटिंग बोलते हैं You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. तो लाइफ में हम जो कोई प्लान बनाते हैं तो इसके बारे में भी हम अपनी डायरी में मेंशन कर सकते हैं. One of the most famous diaries published as a book is The Diary of Anne Frank. ये नाम आपको याद रखना है. तो सबसे ज्यादा फेमस डायरी हुई है तो वो डायरी का नाम है एन फ्रैंक की डायरी. Here are few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays silent miracles of nature and life's little joys and regrets. तो ये रस्किन बॉन्ड वो नेचर से प्रकृति से बहुत प्यार करते थे और प्रकृति के में अपना समय बिताना उसे बहुत ही अच्छा लगता था. तो रस्किन बॉन्ड ने अपनी डायरी में वो कुदरत के मिरेकल्स चमत्कार कुदरत से मिलता हुआ जॉय देखो यहाँ पे जॉय एंड रिग्रेट्स रिग्रेट्स मानी दुख ये उसने मेंशन किया है तो ये रीड करते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. तो आगे जब बढ़ते हैं तो ये कौन सा डे है जून 24. जैसे हम डायरी राइटिंग स्कूल में मैंने आपको करवाया था ना तो उसमें भी डायरी में हम डेट्स डालते हैं. The first day of monsoon mist and it is the strange how all birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Melancholy उसका मतलब यहाँ पे दिया गया है राइट साइड में. शायद उसको नियरेस्ट मीनिंग में भी आपको पूछा जाए. melancholy मतलब वेरी सैड उदास. तो मॉनसून का जो पहला दिन होता है वो कैसा होता है melancholy होता है. melancholy मतलब साइलेंट उदास. So it's strange how all birds fall silent as the mist comes up climbing up the hill. जैसे जैसे मिस्ट यानी धुम्मस फोग हिल से ऊपर आता है तो आसपास का एटमॉस्फेयर कैसे मेलंकली हो जाता है उदास हो जाता है. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. धुम्मस कभी कभी तो इतना तेज होता है तो पूरी हिल है वो कंसील हो जाती है तो मिस्ट के पीछे छुप जाती है और ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने साइलेंस यानी शांति का ब्लैंकेट हिल्स को बिछा दिया हो. Only an hour ago trees were ringing, birds song, and now the forest is deathly still as though it were midnight. अब धुम्मस आ गया है सब जगह पे धुम्मस धुम्मस ही हो गया है. थोड़ी देर पहले जब धुम्मस नहीं था तब बर्ड्स अच्छे से सॉन्ग्स गा रहे थे और देखो आज ये धुम्मस आ गया तो बर्ड्स भी जैसे साइलेंट हो गए थे. Through the mist, Bijju is calling to his sister. I can hear him running about the hillside, but I cannot see him. तो एक दूसरी आवाज भी हमारे ऑथर को आती है कि जैसे बिज्जू नाम का एक लड़का अपनी बहन को बुला रहा है तो उसने उसकी आवाज सुनी रनिंग की बट वो उसे देख नहीं सकते थे. क्यों नहीं देख सकते थे? बिकॉज देयर वॉज मिस्ट. मिस्ट यानी धुम्मस. हमें भी धुम्मस कभी कभी मॉर्निंग में इतना होता है तो हम अपने घर की खिड़की में से या बाहर निकल के देखते हैं तो आगे का कुछ हमें दिखाई नहीं देता है. अब जून 25 आ गया. नेक्स्ट डे सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन
warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all the year. The plants seem to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। तो जब हमारे ऑथर बैंक एंड पोस्ट ऑफिस पे पास जा रहे थे, देखो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, उसका नाम है कोबरा लिली। लिली एक फ्लावर का नाम है, लेकिन उसकी एक प्रजाति है कोबरा। तो कोबरा सांप की भी प्रजाति है। तो जैसे कोबरा फन चढ़ाता है, इसी तरह देखो ये लिली ने भी अपने फन चढ़ाए हैं। The mist affords a certain privacy. A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. एक बार एक स्कूल बॉय ने मुझे बोला कि एक सेंटेंस में हमारी हिल को डिस्क्राइब कीजिए। तो मैंने उसे बोला, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, एक ऐसा स्वर्ग वो शायद यहाँ होगा। अब दूसरा तीसरा दिन आ गया, जून 27। द रेन्स हैव हल्डेड इट मीन्स अनाउंस्ड और ब्रॉड द न्यूज ऑफ, इट मीन्स रेन की न्यूज आ गई। इसका मतलब क्या होता है कि आकाश में काले बादल आ गए। द रेन्स हैव heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard, several thousands of lychees. Leopards भी आ गए और several thousands of lychees भी आ गए। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. Yesterday ही ऐसा हुआ कि leopard ने क्या किया, तो उसने सर्वेंट क्वार्टर के नीचे, जो स्कूल के नीचे सर्वेंट क्वार्टर्स थे, उसका डॉग था, उसको उठा लिया। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बीजूज काउज, ये बीजू ना का नेम दोबारा आ गया। तो एक शाम को उसने बीजू की काउ पे भी अटैक किया था, बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बीजूज मदर। बट जैसे ही बीजू की मदर आ गई तो वो फ्ली हो गया, भाग गया। वो केम स्क्रीमिंग इम्परकेशंस, वो चीसे निकालती होगी। उसने लाउडली चिल्लाती हुई जब माँ आई, तो बीजू की माँ आई तो वो चला गया। एज फॉर लीचीज, ये लीचीज के बारे में यहाँ पे लिखा गया था। पहले सदियों पहले एक ऐसा इंसेक्ट आता था जो कोई किसी के बॉडी पे आ जाए, ये लीच, तो उसका पूरा लोही चूस लेता था। उसे क्या बोलते हैं, लीच बोलते थे। As for the leeches, I shall soon get used to a little blood letting every day. और लीच का तो मैंने क्या है कि थोड़ा थोड़ा ब्लड में उसे देने देती थी, मैं उसे अलाउ करता था कि मेरा थोड़ा ब्लड तो तुम ले ही लो। तो वो जब बाइट करते हैं तो हमारे बॉडी में से ब्लड निकालती थी। अदर न्यू अराइवल्स आर स्कारलेट मिनीवेट्स। स्कारलेट मिनीवेट्स इट मीन्स ये ब्राइट रेड कलर का बर्ड होता है और वो कुक्कू के जैसा दिखता है। तो दूसरा न्यू अराइवल था स्कारलेट मिनीवेट्स। द फीमेल्स आर येलो एंड मेल्स कैसे होते हैं, रेड कलर के। फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। और जब वो लीव्स में से दिख रहे हैं तो वो कैसे लगते हैं, ब्रिलियंट ज्वेल्स के जैसे लगते हैं। No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. Leafy यानी ज्यादा लीव्स वाला ट्री, उसे क्या बोलते हैं, लीफी ट्रीज। ये उसके पीछे भी छुप जाए तो बर्ड्स छिप नहीं सकते, अपने आप को वो कंसील नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कलर इतना ब्राइट होता है तो वो दिख ही जाता है। By remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go to unnoticed. कभी कभी तो ऐसा वो साइलेंट ऐसे बोल बैठे रहते हैं तो हम उसे नोटिस नहीं करते हैं, अदरवाइज ये मिनी वेट दिख ही जाते हैं। Along came a pair of dragons, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. ड्रैगन या ड्रैगन, ये सॉरी ड्रोंगो, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ड्रोंगो। ये ड्रोंगो भी एक बर्ड होता है। तो विथ अ स्टाउट बिल, उसकी बिल यानी उसका बिल बहुत ही लंबा होता है, स्टाउट होता है। तो वो अननेसेसरी मिनीवेट को चेज करते रहते हैं, पीछा करते रहते हैं। सॉरी।
A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. तो एक ट्री क्रीपर है, वो ट्री के ट्रंक, ओक का ट्री है, उसके ऊपर रैपिडली आगे चली जा रही है और उसमें बीच में क्या होता है, इंसेक्ट्स को खा जाती है. नाउ दैट द रेन्स आर हियर, देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्ट. तो जो इंसेक्ट्स पे जिंदा रहते हैं ऐसे बर्ड्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस बर्ड. तो जो इंसेक्टिवोरस बर्ड है उसके लिए फूड की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रेन का सीजन आ गया, सब जगह इंसेक्ट्स ही इंसेक्ट्स है. August 2, all night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. Corrugated, it means falling noisily. तो जब रूफ के ऊपर रेन गिरता है तो ये कैसा होता है, नोइजी होता है. तो ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of tropical downpour. ऐसा कोई रेन का थंडर नहीं, थंडर की आवाज नहीं आ रही है, जस्ट पानी ही बरस रहा है सिर्फ. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम, इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग. दोनों तरफ की फीलिंग्स आती है ओथर को. तो पानी ऐसे अच्छे से गिर रहा है तो उसको नींद भी नहीं आती है और उसको अवेक रहने की भी अच्छा लगता है. It's good sound to read by, the rain outside, the quiet within, and though the tin roofs are giving the springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. तो जैसे जैसे पानी एल्यूमिनियम टीन के रूप पर गिरता है तो आवाज आती है और कहीं कहीं से वो लीक भी हो रहा है. तो ऑथर बोलते हैं कि ऐसे हमें लगता है कि जैसे हम घर में हैं तो रेन से अनटच है, लेकिन ये जो लीकिंग होता है उससे हमें ऐसा लगता है कि हमें रेन का टच मिल रहा है. ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है. The rain stops, the clouds begin to break up, and the sun strikes the hill on my left. A woman is chopping up sticks. तो फिर 3 अगस्त आ गई. 3 अगस्त आ तो रेन स्टॉप हो गए, क्लाउड्स ब्रेक हो गए, सन निकल आ गया और एक वुमन है वो अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए स्टिक्स काट रही थी. आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स. साइड में वो काव ग्रेजिंग कर रही थी तो उसका काव बेल्स की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी. इन द ओक ट्री द क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स एंड काउस डिस्कंसोलेटली वाटर ड्रिप्स फ्रॉम लीकिंग ड्रेन पाइप. डिस्कंसोलेटली इट मीन्स अनहैप्पीली, वो उसे अच्छा नहीं लगता है तो पाइप में से पानी गिर रहा है, उसमें अपने आप को ड्राई कर रही थी. Clean and pure, the song of this whistling thrush emerges like the dark, sweet secret from the depths of the ravine. Ravine यानी वैली, वैली यानी एक डीप, ऊंडी, खीन होती है, उसे क्या बोलते हैं, वैली. यहाँ हमारा आज का ये लेक्चर हम खत्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में ये यूनिट हम कंप्लीट कर देंगे.